अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने डिश वॉश की थ्योरी समझाई थी, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि खराब माल को जिंदा कैसे किया जाता है। मेरे पास यहाँ 3 बीकर अलग अलग हैं। इन तीनों के अंदर एक में सॉल्ट की जाती है, एक में सॉल्ट की जाती है, दूसरे का पीएच आउट है जो कि एसिडिटी की तरफ है, और तीसरा बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है उसमें मैं आपको यूरिया का इस्तेमाल करके बताऊंगा कि किस तरीके से नमक की जाति को मैनेज किया जा सकता है। और जिसके अंदर सल्फोनिक एसिड की जाती है तो उसको मैं कास्टिक की लई बना के ऐड करके आपको दिखाऊंगा कि धुंधलापन ज़रूरी नहीं कि नमक की जाति की वजह से हो, वो पीएच आउट होने की वजह से भी आपका माल धुंधला हो सकता है। इसको कैसे सेट करते हैं, तो चलिए चलते हैं अपनी आगे प्रैक्टिकल की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। तो आइए हम अपनी प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो फर्स्ट बीकर रखा हुआ है, ये इसका पीएच बिल्कुल न्यूट्रल है। ये थोड़ा सा इसके अंदर एसिड की तरफ ये थोड़ा ज़्यादा है, इसकी वजह से देखिए ये दूरिया हो गया है। और इसके अंदर सॉल्ट की ज़्यादती की वजह से ये दूरिया हो गया है। ठीक है ना, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए इनका रिजल्ट भी आपके सामने ही है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं जो हमारा बिल्कुल न्यूट्रल है। बेटा थोड़ी सी स्ट्रिप निकालना है पीएस पेपर से, और फर्स्ट इसको चेक करके ये दिखाएं आप हमारे व्यूवर्स को। देखिए व्यूवर्स, ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर कोई चीज़ की जाती नहीं है। इसको भी पीएच 6 के ऊपर सेट है, जो कि पीएच 6 भी हाथों को नुकसान नहीं देता है। चले अब इसको चेक करें आप सेकंड वाले को। देखिए इसके अंदर ये रेडनेस दिखा रहा है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा कास्टिक की लेई जो हमने बना के रखी हुई है, इसके अंदर अब हम ऐड करने जा रहे हैं। तो चलो बेटा इसको ज़रा आप चेक करें, ताकि ये हमारा पीएच ये सही ये बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए नाजरीन, जैसे ही हमने इसके अंदर थोड़ा सा कास्टिक सोडा ऐड किया, तो इसका कलर भी सेट हो गया और इसकी थिकनेस भी अपनी जगह पे सही आ गई है। चलिए बेटे ज़रा इसका पीएच चेक करके बताएं। देखिए माशाल्लाह, देखिए इसका पीएच काफ़ी हद तक सेट हो चुका है और काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इसके अंदर हम थोड़ा सा कास्टिक के अंदर ड्रॉप्स और डाल देते हैं ताकि ये और भी सेट हो जाए। चलो बेटा ज़रा इसको घुमाएं आप। अच्छा बेटा, अब इसको चेक करें कि क्या बता रहा है ये इसका पीएच बैलेंस चेक कर लें बेटा ज़रा। देखिए नाज़रीन, ये पीएच बिल्कुल इसका 6 के ऊपर आके रुका हुआ है। और ये हमारा आप लिक्विड भी देखें माशाल्लाह कितना अच्छा, बिल्कुल इसकी आप ट्रांसपेरेंसी चेक करें। चलिए अब अपने दूसरे लिक्विड की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका पीएच पहले चेक करना, क्या बता रहा है इसका पीएच। देखिए इसका पीएच बिल्कुल न्यूट्रल दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ये धुंधला है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम यूरिया ऐड करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो अभी हम इसके अंदर यूरिया डायरेक्ट भी इसके हम डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसका हम पानी बना के ही डालें। चेक करना बेटा। ये देखें यूरिया का कमाल, ये इसका जादू देखें माशाल्लाह, कि यूरिया ने नमक की जो इसके अंदर क्वांटिटी सॉल्ट की ज़्यादा हो गई थी,
तो यूरिया ने इसके अंदर से नमक की क्वांटिटी को कम करके वापस इसकी असल ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इसको ले आया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने ऐसा लिक्विड जो हमारे हाथों से निकल चुका है ज़रा सी मिस्टेक की वजह से, तो इसको हम वापस किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो देखा नाज़रीन, सारा खेल प्रोसेस का है और सही केमिकल के तनासुब का। अगर माल ख़राब हो जाए तो घबराए नहीं, इन तरीक़ों से आप इसे रेस्क्यू कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये छोटी सी प्रैक्टिकल वीडियो आपको बहुत काम आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने केमिकल का काम करने वाले दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इसके मुतालिक तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपने भाई सईद केमिकल वालों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।